बल्कि ज्ञान का वो मंदिर था जहां देश विदेश के अनगिनत विद्यार्थी अनेक विषयों में पारंगत होने आते थे। हमने ही बताया कि यहाँ दबा है वो विशाल परिसर जहाँ 10,000 विद्यार्थी 2,000 से भी अधिक शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते थे, जहाँ बहुमंजिले पुस्तकालयों में लाखों ग्रंथों की प्रतियां और पांडुलिपियां मौजूद थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय था जो कालांतर में धर्मांधता की प्रचंड ईर्ष्याग्नि में ध्वस्त हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय वैभवशाली ज्ञान परंपरा। ये नालंदा है जिसके भग्नावशेष सदियों से कुछ ऐसे दबे पड़े रहे कि किसी को सुध ही न रही कि कभी यहां विश्वविख्यात विश्वविद्यालय स्थापित था, जहां देश विदेश से शिक्षार्थी ज्ञान के रत्न एकत्र करने आते थे। खोजा तो पाया कि यहाँ ऐतिहासिक युग के आरंभिक काल में भी विशाल शैक्षिक संस्थान प्रतिष्ठित था। गहन अध्ययन, शोध और पुरातात्विक उत्खनन प्रस्तुत करते हैं प्राक-ऐतिहासिक युग के विपुल साक्ष्यों का अनूठा संग्रह, प्रमाणित करते हैं नालंदा के इतिहास की 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीनता को। कहते हैं यही जैन तीर्थंकर महावीर आजीवक मक्खरी घोषाल से मिले थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ के प्रसिद्ध पावारी कावन में वर्षावास करते थे और यही बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म और निर्माण हुआ था। यही वो स्थान है जहां नागार्जुन ने शास्त्रार्थ किया था। यही साक्ष्य मिलते हैं शक्तिशाली मगध शासन के, जिसकी राजधानी राजगृह के वायग्राम में अवस्थित थी। प्राचीन नालंदा महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप और चैत्य यहाँ मिलते हैं और भारत के स्वर्ण युग वैभवशाली गुप्त साम्राज्य के अंश यहाँ मिलते हैं। ये पन्ने बने आधार 1812 में आरंभ हुए उत्खनन के, जिसके बाद इतिहास के अनसुलझे पहलुओं को सुलझाते इन ध्वंसावशेषों के बीच साक्ष्यों को खोजते 2 शताब्दी से अधिक समय बीत गया। 1915 से 1937 तक और फिर 1973 से 1983 तक पुराविदों की अटूट लगन के साथ एक देख रहे हैं ना फिल्म चल रहा है, फिल्म को जोड़ते सही तारतम्य में बिठाते अतीत की जो आधी अधूरी तस्वीर उभर कर आई, उसकी कल्पना भी हैरान करती है। कहना कठिन है, पर माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त यानी शक्रदित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखते ही देखते विश्व भर के शिक्षार्थी यहाँ शिक्षार्जन के लिए आए थे और ये पावन स्थल विद्या का अद्वितीय केंद्र बन गया। आगे चलकर 7वीं सदी राजा हर्षवर्धन ने और फिर बंगाल के पाल राजाओं के संरक्षण में विश्वविद्यालय पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा। क्वींसटाउन की डायरी के कुछ पन्ने तस्वीर उकेरते हैं उस वैभवशाली परिसर की, जहां विशालकाय और गगनचुंबी भवन सपनी सी लगने वाली अट्टालिका से सुशोभित थे, जहां ऊपरी कक्षों से बादलों और हवाओं को महसूस किया जा सकता था, जहां से संध्याकाल की सुंदरता और चांदनी में नहाई दिशाएं स्पष्ट दिखाई देती थी। दर्जनों बिहारों और मंदिरों का इस आवासीय विश्वविद्यालय परिसर पुस्तकालय को समर्पित था, जहां रत्नासागर, रत्नगढ़ी एवं रत्नरंजक जैसे बहुमंजिले पुस्तकालय स्थित थे, जिनमें ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों, अनगिनत ग्रंथों एवं पांडुलिपियों का
अनूठा संग्रह जिनमें संचित थे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिपादित बहुवैज्ञानिक सूत्र। आवासीय विश्वविद्यालय के इस विशाल परिसर के केवल कुछ भाग का उत्खनन अभी हुआ है, जिनमें प्राप्त हुए हैं स्तूप, मंदिर, चैत्य और विहार। साक्ष्य बताते हैं कि अपने युग में ये अलंकृत और सुसज्जित होते थे। साथ भी हैं तरह तरह की कलाकृतियां, जिनमें से कुछ मृण्मय फलक, गज स्तंभ और पत्थर से बने, तो कुछ बनी है मिश्रित धातुओं से। विश्वविद्यालय की सभी दीवारें प्लास्टर से जड़ित थीं। भग्नावशेष बयान करते हैं उन अलग अलग युगों की कहानियां, जिन युगों में यहाँ के विभिन्न भवनों का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालय का परिसर 1 मील लंबे और आधा मील चौड़े से भी अधिक विशाल क्षेत्र में बना था, जिसके सुनियोजित भवन बताते हैं कि निर्माण पूरी तरह से योजनाबद्ध होता था। विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर अनेक विशाल कक्ष थे, जिनमें संभवतः व्याख्यान हुआ करते थे। देखिएगा वैसी रास्ता दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता सब भी पुराना सुव्यवस्थित ढंग से सजे भवनों की निर्माण कला उस युग के अद्भुत स्थापत्य की गाथा सुनाते हैं। हर प्रांगण के एक कोने में एक कुआं, भवन परिसर के बीच में बड़े-बड़े चूल्हे, संभवतः यही छात्रावास के लिए भोजन तैयार होता था या फिर धातुओं को गलाकर आकार देने का काम होता था। उत्कृष्ट कोटि की ईंटें, चौड़ी दीवारें, समानुपातिक कमरे और कॉरिडोर, हर कमरे में सोने के लिए एक बेंच, दीप और किताबें रखने के लिए ताकि, सब कुछ कितना सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट स्तर का। सब तो घूमे ही। पत्थर या मिश्रित धातु, ये उस साइड वाला है ना, विशाल हो या छोटा, बेजोड़ बारीक कारीगरी में कला और विज्ञान का अद्भुत संगम वर्तमान को चमत्कृत करता है। देखकर वनस्वी मन बोल उठता है, क्या उस युग में भारत सचमुच इतना विकसित था? इस सिंह की माने तो घंटियां बजते ही हजारों की संख्या में आचार्यों और विद्यार्थियों की श्रृंखला चतुर्दिक बने सुंदर जलाशयों में स्नान के लिए निकल पड़ती थी। ये सचमुच एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जिसमें दर्जनों देशों के विद्यार्थी पढ़ते थे। डायरी के पन्ने विश्वविद्यालय में सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की भी गाथा सुनाते हैं। विश्वविद्यालय में उत्तम मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि यहाँ प्रवेश पाना विद्यार्थी के लिए दुर्लभ होता था। द्वार पंडितों के साथ शास्त्रार्थ के बाद ही किसी विद्यार्थी को यहाँ प्रवेश मिलता था। प्रवेश के बाद शिक्षा एवं आवासीय सुविधाएं सब कुछ निःशुल्क था। विश्वविद्यालय के सर्व प्रमुख को महापंडित कहते थे, जिनका चुनाव विभिन्न संघों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से होता था। 2 समितियां होती थी, एक विद्यार्थियों के प्रवेश और शैक्षणिक व्यवस्था संभालने के लिए, तो दूसरी आर्थिक पक्ष से जुड़े कार्यभार के लिए, जिसमें भवन निर्माण और मरम्मत आदि की व्यवस्था भी शामिल होती थी। राजाओं द्वारा संरक्षण साक्षी है, यूं ही नहीं ये धरती ज्ञान और विद्या का केंद्र बनी। अलग अलग युगों में अनेक राजाओं ने विश्वविद्यालय को लगभग 200 ग्राम दान में दिए थे, जिनसे प्राप्त होने वाले राजस्व की अक्षय निधि से इसका आर्थिक प्रबंधन होता था। विद्या का ये केंद्र सुविख्यात हुआ तो ईर्ष्या का पात्र भी बन गया। न जाने कितने देश रहे होंगे जिनके दिलों को ज्ञान और वैभव की ये संपन्नता जलाती होगी। ईर्ष्यालुओं में से एक था बख्तियार खिलजी, जिसने अपने सूबे के सभी ज्ञान केंद्रों को प्रश्रय देना बंद कर दिया। उसने अपनी दहकती ईर्ष्याग्नि में भारत की इस अनुपम धरोहर को ध्वस्त कर दिया। जाने कितनी विशाल ज्ञान और विद्या की संपदा
अनेक महीनों तक धधकती ज्वालाओं में झुलसकर राख बन गई और शिक्षा का ये अनमोल केंद्र फिर कभी नहीं उभर सका। वे राख के ढेर काल की गर्त में कब दबते चले गए, इतिहास के पन्नों से भी खोते चले गए, तब जब तक इतिहासकारों के हाथ ये डायरियां नहीं लगी। राहें तलाशी गई, बुद्धियों को सुलझाया और फिर मिला अतुलित ज्ञान परंपरा का गौरवशाली अतीत, जिसका अधिकांश भाग खंडहरों में दबा कुछ यूं क्षत विक्षत हो गया कि आज भी हमारा वर्तमान अतीत को तलाशने का प्रयास कर रहा। ये विशाल भग्नावशेष उकेरते हैं उस वैभवशाली विश्वविद्यालय का चित्र, जिस पर वर्तमान संवारने को तैयार है नया भारत, जो अपने ज्ञान और विज्ञान की अतुल संपदा से सिंचित और प्रेरित करता रहेगा संसार को, और नील क्षीरवत सतत प्रवाहित रहेगा ज्ञान रूपी दान से। चलो।